चलिए प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चल रही है। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। यदि इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप ना देखे हों तो इसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आज जो क्वेश्चन है आपकी ये क्वेश्चन नंबर, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आज हमने 5 क्वेश्चन लिया है। ये आपके जो है 6 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। कुछ इसमें जो है क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के हैं और कुछ जो है आपके 4-4 नंबर के हैं। तो चलिए ठीक है। अब तक तो आज तक आपने जो भी क्वेश्चन किया था प्रैक्टिस सेट 1 से 20 तक, वो जो है सारे क्वेश्चन आपके जो है 1 नंबर और 2 नंबर के थे। आज जो है 4 और 6 नंबर के, अब आपकी श्रृंखला है 4 और 6 की चलेगी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो है 4-4 नंबर के भी हैं और 6-6 नंबर के हैं। यानी दोनों आज 4 और 6 नंबर का मिक्स है। तो इसके पहले आपने 1 से लेके 20 तक की जो भी प्रैक्टिस सेट किया तो वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे और 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। आज आपका 4 और 6 चल रहा है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a इक्वल टू 2 sec a। यानी इसको आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पहले हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे? cos a बटे में क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ए, और उसके बाद फिर प्लस लिखते हैं। फिर क्या दिया गया? 1 प्लस साइन ए अपान कास ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 सेक ए। ये हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, इस कास का गुणा इस कास में करेंगे, ये तो आपकी आदत है। और 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे। गुणा करना तो आपको आता ही होगा, आप गुणा कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं। जब इस कास का गुणा इसमें करते हैं तो क्या लिखेंगे आप? कास स्क्वायर ए प्लस इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ए पूरे का होल वर्ग। यही तो करेंगे। अब इसमें एक पद था तो कास स्क्वायर कर दिए, इसमें 2 पद है तो इसका हमने पूरे का होल वर्ग कर दिया। अब नीचे आप चले आइए, 1 प्लस साइन ए में कास ए से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कास ए, कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। ये हो गया। अब ध्यान से सुनना है, आपको क्या करना है, यहाँ कास लिखा गया है और प्लस में 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग है, तो आप ए प्लस बी के होल वर्ग का आप विस्तार कर दीजिए। जब विस्तार करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले कास स्क्वायर ए को आप ऐसे लिख लीजिए, प्लस एक का वर्ग एक ही होगा, ये एक हो गया, प्लस साइन स्क्वायर का क्या करेंगे आप? वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर, प्लस फिर क्या होता है 2ab होता है, 2 सूत्र से हुआ। ध्यान से सुनेंगे, पहले a प्लस बी का होल वर्ग करेंगे तो क्या होगा? a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ये सूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? तो a का मतलब 1 हो गया, b का मतलब साइन स्क्वायर हो गया, प्लस 2 सूत्र से हुआ ab। a का मतलब a है, cos का मतलब b का मतलब क्या है? साइन a है। ये हो गया। नीचे आप चले आइए, ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे? cos a कोष्टक में 1 प्लस साइन a को लिखते हैं। ये हो गया। यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे आप कास स्क्वायर ए और इसको लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया। प्लस क्या लिखेंगे? 1। ध्यान से सुनेंगे, इस कास को हमने यहाँ लिखा, इस साइन को यहाँ लिखा, इस प्लस 1 को यहाँ लिखा। इसके बाद फिर प्लस लगा के क्या लिखेंगे? 2 साइन ए लिखते हैं। नीचे आप चले आइए, नीचे आप क्या करेंगे? नीचे आप क्या कुछ परिवर्तन करेंगे? नहीं, नीचे आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे कास ए, कोष्टक में 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। ये हो गया। ध्यान से सुनेंगे, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे आप हमेशा पढ़ते चले आए हैं 1 होता है, तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए, प्लस ये 1 आपका वहाँ ऐसे लिखा गया, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? 2 साइन ए हो गया, बटे क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे कास ए, 1 प्लस क्या लिखेंगे? साइन ए। ये हो गया। अब ये 1 को जोड़ लेंगे, जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आप बताएंगे? 2 होगा। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए लिख देते हैं, बटे क्या लिखेंगे? लिखेंगे कास ए, 1 प्लस कितना लिखेंगे? साइन ए। ये हो गया। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों 2 को हम कॉमन कर लेंगे। जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, प्लस लगा के लिखा गया है।
2 को कॉमन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, इसके स्थान पे बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा आप बताएंगे, यहाँ बचेगा साइन ए बटे नीचे चले आते हैं, क्या लिखा गया कास ए कोष्टक में लिखा गया 1 प्लस साइन ए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए, आप ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ से आपको कुछ उम्मीद जगी होगी, जगने का मतलब अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। 1 प्लस साइन ए ऊपर है, 1 प्लस साइन ए नीचे है, दोनों हर और अंश में दोनों में है। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे 2 बटा क्या लिखेंगे कास ए। अब ध्यान से 1 मिनट और बात को सुनेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1 अपान कास ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे लिखा जा सकता है, तो इस 2 को आप ऐसे लिख लीजिए गुणे 1 अपान कास ए के स्थान पे क्या उपयोग कर सकते हैं सेक कर सकते हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे सेक ए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 सेक ए, यही आपका आंसर हो गया। यही आपको सिद्ध करने के लिए यहाँ आपसे कह रहा था, देखिए 2 सेक ए आ गया कि नहीं आ गया। ध्यान से सुनेंगे, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखिए ये आपकी अदद थी, अदद को लिखा, इस कास का गुणा इसमें किया, इसका हमने यहाँ गुणा किया तो ये पूरे का होल वर्ग बन गया। इसके बाद फिर इसको यहाँ ऐसे लिखा, इसको हमने a प्लस बी वर्ग के होल वर्ग पर विस्तार किया, जैसे a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab भी होता है। ये एक यहाँ a है, b यहाँ साइन a है, तो यहाँ आपने क्या किया इसको यहाँ ऐसे लिखा और एक का वर्ग हो गया, a का वर्ग धन b का वर्ग, धन क्या होता है 2ab, तो 2 सूत्र से हुआ a की वैल्यू 1 है, 1 का गुणा करेंगे तो 2a होगा, फिर साइन हो गया, फिर नीचे यहाँ इसको ऐसे लिखा गया कास लिखा गया, फिर साइन को यहाँ लिखा गया, इस 1 को यहाँ लिखा गया, 2 साइन ए को यहाँ लिखा गया, हर को हम नीचे ऐसे लिखते चले आए हम। साइन स्क्वायर थीटा यानी कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए है तो इसके स्थान पे 1 हो गया, और ये 1 यहाँ लिखा गया, 2 साइन ए यहाँ लिखा गया, एक को हर को आप ऐसे लिख दीजिए, एक को आपको जोड़ लीजिए, प्लस 2 साइन ए लिखा गया और हर को आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों 2 को बाहर कर लिए तो हमने 1 प्लस साइन ए बचा, और नीचे कास आपका कास हमें जो लिखा गया कास कोष्टक में 1 प्लस साइन ए इसके लिखा गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 अपान कास ए, तो 2 गुणे 1 अपान कास ए लिख सकते हैं। अगर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 तो होगा, यही चीज तो होगी आपकी पूरा, तो 1 अपान कास ए का फार्मूला होता है सेक ए होता है, तो 2 गुणे सेक हो गया, तो 2 गुणे सेक करेंगे 2 सेक ए हो गया, यही आपको सिद्ध करना है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये आज के क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, 6 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कितना आएगा, देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या के गुणनफल कितना है 18 है। ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, जब संख्या में 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंक के स्थान बदल दिए जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़े हैं संख्या से संबंधित, तो चलिए ठीक है, वहां नहीं समझ में आया तो यहाँ समझिए। संख्या कह रहा है 2 अंकों की संख्या, माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, माना संख्या क्या लिखेंगे x और y है। अब इनका गुणनफल x और y का गुणनफल कितना कह रहा है 18 कह रहा है, ये 18 हो गया। फिर कह रहा है जब संख्या में से 27 घटाया जाता है। अच्छा ये बताइए आपकी संख्या क्या होती है, संख्या आप जानते हैं 10x प्लस y होती है। अब कह रहा है संख्या में से 10 घटाया जाता है तो संख्या आपकी 10x प्लस y होती है, कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये संख्या 10x प्लस y हो गई। अब इसमें से कह रहा है 27 घटा दीजिए, इसी संख्या में से 10x प्लस y में से 27 को घटाने की बात कर रहा है। जब घटाते हैं तो संख्या के स्थान आपस में बदल जाते हैं, बदलने का मतलब ये हुआ जो x के स्थान पे है x के स्थान पे y हो जाएगा, y के स्थान पे x हो जाएगा। तो संख्या आपकी ये थी, कहा संख्या में से 27 घटा दीजिए, इसी को हमने यहाँ लिखा 27 को घटा दिया, फिर कहा संख्या के स्थान आपस में बदल जाते हैं, बदलने का मतलब यहाँ 10y प्लस x हो जाता है, ये हो गया। पुनः सुनेंगे, ये संख्या थी, संख्या में से 27 क्वेश्चन में कहा घटा दीजिए, घटा दिया, जब घटाते हैं तो संख्या का स्थान बदल जाता है, स्थान बदलने का मतलब जहाँ 10x था वहाँ 10y हो जाता है, और जहाँ y था वहाँ x हो जाता है। बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे 10x, इस x को इधर लाएंगे माइनस x, और इस y को यहाँ लिखेंगे प्लस y, इसको इधर लाएंगे माइनस 10y इक्वल टू इस 27 को इधर भेज देते हैं। पुनः सुनेंगे,
10x को यहाँ ऐसे लिखा गया, इस x को इधर लिखा गया, -x हो गया, ये प्लस वाई यहाँ लिखा गया, ये 10y यहाँ प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया, ये 27 यहाँ प्लस में था, माइनस में था, इधर गया प्लस में हो गया। 10x में से x घटाएंगे 9x होगा, और इसको यहाँ से घटाएंगे 10y में से y घटाएंगे 9y होगा, इसके टू आप 27 लिखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये 9 से भाग कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 9 त्रिक कितना होगा 27। ये आपका एक समीकरण ये बन गया। अब देखिए क्या आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो संख्या का गुणनफल दिया गया था तो संख्या हमने x y माना था, तो इसका गुणनफल कहाँ 18 है, तो 18 हमने लिख दिया। अब यहाँ से चाहे x का मान निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकालिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूँ, इसको समीकरण 2 बना देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ से ये बताइए x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे लिख सकते हैं। जब यहाँ आप x बराबर आपने लिखा, क्या लिखा, x बराबर लिखा y प्लस 3, वाई इधर गया प्लस में हो गया। अब इसको आप समीकरण कौन सा बना देंगे, 2 बना देंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से सुनेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण आप एक क्या है, x इंटू वाई है, x इंटू वाई बराबर कितना लिखेंगे 18। x की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, x की वैल्यू आपने प्राप्त किया है 3 प्लस वाई, यहाँ y लिख लेते हैं, यहाँ y करते हैं, यहाँ 18 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 3y हो गया, प्लस कितना लिखेंगे वाई स्क्वायर, कितना लिखेंगे 18। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्रम से लिख दे रहा हूँ। यहाँ वाई स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 3y, इस 18 को इधर लाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू कितना होगा 0। अब आप इसी का गुणनखंड कर डालिए, गुणनखंड करना आपको आता होगा, तो गुणनखंड आप जब करेंगे यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18 का गुणन करिए, गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 3 आए, तो 6 गुणे 3 6 त्रिक 18, 6 में से 3 को घटाएंगे 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे 6y माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ y है, तो y को आप कॉमन कर लीजिए, y को कॉमन करेंगे y प्लस 6 होगा, माइनस 3 को कॉमन करते हैं, दोनों संख्या में 3 कॉमन है, तो यहाँ कितना करेंगे y, ये कोष्टक के पहले हमने -3 कॉमन कर लिया है, तो प्लस हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। ये y और ये इसको लिखेंगे y माइनस 3 ये कोष्टक में, अगले कोष्टक में y प्लस 6 लिखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ y बराबर कितना लिखेंगे 3, यहाँ y बराबर कितना लिखेंगे -6। यहाँ ये निगेटिव वैल्यू है, इसको आप लेंगे नहीं, ये क्या है पॉजिटिव है, y बराबर 3, यही y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जहाँ इच्छा वहाँ रख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, लिखेंगे यहाँ y का मान किस में रखें, आप जिसमें कमेंट कर देंगे हम उसी में रख देंगे। बताइए y का मान किस में रखें, चलिए हम रख देते हैं 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ क्या लिखेंगे x y बराबर कितना लिखेंगे 18। अब y की वैल्यू कितनी है, x हो गया, y की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ आप इसके बाद क्या लिखेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा 18। ये सारी चीजें समझ रहे हैं, x बराबर आपका कितना होगा 18, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, 3 हो गया, 6 के 6 6 त्रिक 18, x बराबर आपका कितना आ गया 6। यानी आपकी जो वैल्यू आ गई, आंसर जो आपका आया 6 और 3 आ गया, यानी x की वैल्यू आपने 6 प्राप्त कर लिया, y की वैल्यू आपने कितना प्राप्त कर लिया 3 प्राप्त कर लिया, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ आपसे पूछा था संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कह रहा है घटाया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या आप माने क्या है, संख्या आप यही माने हैं ना, क्या माने हैं, संख्या 10x प्लस वाई है, ये संख्या यही है। तो यहाँ देखिए स्थान नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 10 हो गया। x की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया 6 प्राप्त किए, तो x के स्थान पे गुणे 6 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे y की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए हैं +3 प्राप्त किए हैं, 3 हो गया। 10 6 कितना होगा 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं संख्या लिख दे रहा हूँ पुनः, यहाँ संख्या आपकी क्या है 10x प्लस वाई है, तो 10 हो गया,
यक्स की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए हैं, 3 प्राप्त किए, 6 प्राप्त किए हैं, 6 हो गया। प्लस वाई की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए हैं, 3 प्राप्त किए, 3 हो गया। 10 छक कितना होगा, 60 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा आपका 63। यही आपका आंसर हो गया। यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद आपका जो है संख्या पूछी थी कि इसमें संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे संख्या आपका इसमें 63 होगा। उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे मान यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है दो अंकों की संख्या, माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का गुणनफल 18। फिर कहा संख्या 10x प्लस वाई होती ही है, कक्षा 8 से ही आप पढ़ते चले आए हैं। फिर कहा संख्या में से 27 को घटा दीजिए, अदत आप पढ़िएगा। कह रहा संख्या में से 27 को घटाइए, तो संख्या आपने ये माना संख्या में से 27 को घटा दिया। फिर कहा तो संख्या के स्थान बदल जाते हैं, तो यहाँ कितना लिखा 10y प्लस x लिखा, स्थान बदल गए। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 10x यहाँ लिखा, इस x को इधर लाया और इसको y प्लस वाई यहाँ लिखा, 10y को इधर लाया, इस 27 को माइनस 27 था इधर गया प्लस 27 हो गया, इसको घटाया 9x माइनस 9y तो कितना हो गया 27। 9 से दोनों तरफ भाग कर दिया, x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। x बराबर हमने लिखा y प्लस 3, समीकरण सेकंड बनाया। x का मान समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 यही था, x y बराबर 18, x का मान y x प्लस 3 प्लस वाई आया है। फिर ये y लिखा गया इक्वल टू ये है, y का गुणा किया गया 3y, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 18। फिर इसका समीकरण बना, हमने क्या किया इसका गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद इसकी दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम प्लस वाला ले लिया। फिर y का मान समीकरण 1 में पुनः प्रतिस्थापित कर दिए, तो x का मान निकल गया। x का मान निकलने के बाद संख्या 10x प्लस वाई पूछा था, तो संख्या 10x प्लस वाई होती है, 10 यहाँ ऐसे लिखा गया सूत्र से है ये, और x का मान 6 आया है, y का मान 3 आया है, देखिए x का मान 6 तो आया है, प्लस ये यहाँ से लिखा गया y का मान 3 आया है, 3 रखा गया, 10 छक 60, 10 से 70 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन सॉरी 10 छक 60 हो गया, 60 में 3 जोड़ा गया 63 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, थोड़ा आज बड़ा है ये क्वेश्चन, जब 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा तो बड़ा रहेगा ही। अब तक आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था 1 नंबर का 2 नंबर का था, यानी इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट चलती थी, आज आपसे हमने पहले ही बोल दिया 6 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है 2x और यहाँ दिया गया है tan स्क्वायर, कितना दिया गया है 60 अंश, और प्लस कितना दिया गया है 3x, फिर कितना लिखा है cos स्क्वायर 60 अंश, इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ लिखा गया है आपका 27, यहाँ लिखा गया सेक स्क्वायर 45 अंश, बटे कितना लिखा गया है 4 लिखा गया है, cos स्क्वायर 30 अंश। यही है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी आपका जो है 4 नंबर का है, इसके पहले के दोनों 6 नंबर के थे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। 2x tan 60 अंश का मान होता कितना है, आप जानते हैं tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो √3 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, और यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस लगा दीजिए, 3x लिख दीजिए। cos 60 अंश का मान कितना होता है, अगर cos 60 अंश का मान नहीं याद है तो sin 30 अंश का मान बता दीजिए। sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, वही cos 60 अंश का मान होगा, तो कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, पूरे का वर्ग करेंगे। क्यों, cos 60 अंश का मान 1/2, यहाँ वर्ग लगा है इसीलिए वर्ग हुआ। इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहाँ 27 लिखेंगे, गुणे सेक है, सेक 45 अंश दिया गया है, सेक 45 अंश का मान कितना होता है, आप बताएंगे। सेक 45 अंश जानने से पहले आप cos 45 अंश का मान जान लीजिए। cos 45 अंश का मान कितना होता है, सेक 45 अंश और cos 45 अंश का मान आप बताएं कितना होता है, जरा कमेंट करिए हमको, जरा एक बार हम देख लें आप कमेंट में क्या लिखते हैं। चलिए आपने कमेंट कर दिया, सेक 45 अंश का मान कितना होगा, आप cos 45 अंश का मान बताएंगे 1/√2, तो उसी का उल्टा होगा, इसका मान कितना होगा √2 होगा। अब इसके बाद फिर कितना लिखेंगे 4, cos 30 अंश का मान कितना होगा, अगर sin 60 अंश का मान जान रहे हैं तो इसका 30 अंश का आप बता देंगे, तो आप जानते हैं इसका मान कितना होगा, √3/2 होगा, यहाँ पूरे का होल वर्ग। यहाँ से ध्यान देंगे 2x लिखा गया, √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 3 होगा, प्लस 3x लिखेंगे गुणे 1 कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्ग है तो 1/4 हो गया। यहाँ 27 को ऐसे लिखेंगे, √2 गुणे √2 2 बार करेंगे तो कितना होगा, रूट में 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, डायरेक्ट आप 2 लिख लीजिए।
यहाँ लिखेंगे 4 गुणे √3 गुणे √3 करेंगे तो कितना होगा, आप जानते हैं √3 गुणे √3 करेंगे तो रूट में 9 होगा, वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, और नीचे कितना लिखा गया 4, ये हो गया। उम्मीद है ये 27 लिखा गया, ये √2 का 2 लिखा गया, फिर 4 यहाँ ऐसे लिखा गया था गुणा √3 गुणे √3 2 बार करेंगे 3 आएगा, 2 दूना 4, यहाँ से ये आपका कैंसिल। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे 3x/4 हो गया, इक्वल टू यहाँ कितना लिखेंगे 27 गुणे कितना लिखेंगे 2 बटे कितना लिखेंगे 3, ये देखिए 27 गुणे 2 और ये बटे 3, ये 4 4 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 4 छक कितना होगा 24x, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 3x। अब 1 4 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4, पुनः सुनेंगे, इस 4 का गुणा इसमें करेंगे 24 होगा, इस 1 का गुणा इसमें करेंगे 3x होगा। अब यहाँ इसको आप ऐसे लिखते चलिए 27 गुणे 3 बटे कितना लिखेंगे 3, ये 2 है आपका, ऊपर 2 है 2 लिखेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 27x बटे कितना होगा 4, इक्वल टू कितना लिखेंगे 27 गुणे 2 बटे कितना लिखेंगे 3। अब इस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, इस 27 का ये नीचे चला आएगा, पुनः सुनेंगे, ये 27 यहाँ आ जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, जब इसको ट्रांसफर करेंगे ये इसके नीचे आएगा, पुनः सुनिएगा, जैसे यहाँ 27x लिखा गया है, यहाँ हम 27 लिखे हैं, तो x बराबर क्या होगा 27/27 होगा ना, ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये 27 से 27 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा आपका x/4 इक्वल टू ऊपर 2 बचा, नीचे 3 बचा। अब इस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 का गुणा इसमें करेंगे, आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे 3x हो जाएगा, इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 गुना कितना होगा 8, x बराबर आपका कितना होगा 8/3, ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू आपको प्राप्त यही हो गई 8/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था, ये आपका 4 नंबर का था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। x का मान पूछा था तो x की वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि दी गई धन पूर्णांक संख्याओं का योग। अब योग की बात कर रहा है, और उसके बाद फिर कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, आपका 8/15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यही तो है। तो चलिए ठीक है, दी गई धन पूर्णांक संख्या, दो संख्या हम मान लेते हैं, माना एक संख्या x एक संख्या y, माना संख्या क्या है, माना धन पूर्णांक क्या मानेंगे, माना धन पूर्णांक एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, धन पूर्णांक संख्याओं का योग 8 है। अब ये संख्या इन्हीं दोनों संख्या का योग कर रहा है, तो x + y = कितना लिखेंगे 8, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। योग 8 है, उनके व्युत्क्रम। अच्छा ये बताइए, अगर ये संख्या x दी गई है और ये संख्या y दी गई, इसको कहा जोड़ने के लिए, हमने जोड़ दिए = 8 कर दिया, योगफल की बात कहा। अगर इसी का व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम कहेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं ये x दिया गया है, अगर x का हम पूछें इसके हर में क्या है तो आप बताएंगे 1 है, और यहाँ हम पूछते हैं y है, y के हर में क्या है आप बताएंगे 1 है। जिस संख्या में कुछ नहीं होता है हर में, उसका हम हर 1 मानते हैं। अब अगर हम x का कहेंगे व्युत्क्रम बताइए, तो x का व्युत्क्रम आप क्या बताएंगे, ये एक ऊपर चला जाएगा और ये एक ऊपर चला जाएगा और यहाँ y हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं, संख्या हमने माना x और y दोनों का योग कर दिया, फिर कहा इसी संख्या का व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब ये इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लिया हम, अब इसी को हमने ऊपर ले जाके लिख दिया 1/x हो गया, और ये इसको हमने ऊपर कर दिया, y को नीचे कर दिया। अब पुनः आगे सुनेंगे, कह रहा है योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। अब व्युत्क्रम यही हो गया, व्युत्क्रम आपका कितना हुआ 1/x और 1/y, व्युत्क्रम की बात कर रहा है ना। व्युत्क्रम आपका क्या होगा, व्युत्क्रम क्या हो गया 1/x हो गया, 1/y हो गया। अब इसी का योग कह रहा है 1/x + 1/y, इसका योग कितना दे रहा है 8/15 दे रहा है। ये उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, व्युत्क्रम समझ गए ना,
व्युत्क्रम हमने आपको यहाँ रफली कार्य करके बता दिया। इसका गुणा इसमें करेंगे y हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे x हो गया। इस x और इस y का गुणा करेंगे तो x y हो गया, इसके 8 बटा कितना हो गया 15, ये हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको क्या हम x प्लस वाई लिख सकते हैं? जो ऊपर आपको लिखा गया y धन x, तो x धन y लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या लिखेंगे, x y बराबर कितना लिखेंगे 8 बटा 15। अच्छा ये बताइए, समीकरण 1 से x प्लस वाई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई के स्थान पे 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलेंगे लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 बटा एक्स वाई इक्वल टू 8 बटा कितना लिखेंगे 15, ये हो गया। अब ये 15 8 ऊपर है, ये भी 8 ऊपर है, तो ये आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं, आगे चलते हैं। ये अब यहाँ कितना बचा आप बताएंगे, 1/xy बचा इक्वल टू यहाँ कितना बचा 1/15 बचा, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स वाई बराबर कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका गुणा इसमें किया एक्स वाई हो गया, इसका गुणा इसमें किया ये 15 हो गया। ये आप समीकरण कितना बना देंगे, 2 बना देंगे। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब इसमें क्या पूछा था आपका, संख्या ज्ञात कीजिए, यही तो संख्या आप उसमें कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ से या यहाँ से एक वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब यहाँ आप समीकरण 1 से ये बताइए, समीकरण 1 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते हैं आप x बराबर 8 माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x यहाँ लिख लिया, 8 बराबर में है, बराबर में लिखा गया, y को इधर ले जाएंगे माइनस वाई हो जाएगा। अब यही x का मान ले जाके समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे x y बराबर कितना लिखेंगे 15, x का मान आपने कितना लिखा 8 माइनस वाई कोष्टक बंद वर्ग इक्वल टू कितना करेंगे 15। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 15 हो गया। पुनः सुनेंगे, समीकरण 1 से x बराबर 8 माइनस वाई निकाला। अब यही x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए x y बराबर 15 हो गया, x के स्थान पे 8 माइनस वाई और कोष्टक के बहरे y इक्वल टू 15 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे 8y, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 15। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इस y को इधर ले जाएंगे वाई स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस 8y और प्लस कितना हो गया 15 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब 15 का गुणनखंड करिए, 15 का गुणनखंड आपको उम्मीद है आता होगा। माइनस कितना लिखेंगे 5y माइनस 3y प्लस कितना लिखेंगे 15, गुणनखंड आपको आ रहा है, तो 5 3 15 होगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ दोनों में से हम क्या करेंगे, y को कॉमन कर लेते हैं, y को कॉमन करेंगे, y माइनस कितना हो जाएगा 5, यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे, y माइनस कितना हो जाएगा 5, 5 3 15 होता है। यहाँ से यहाँ इसको कॉमन करेंगे, y माइनस 3 एक कोष्टक में और y माइनस 5 एक कोष्टक में, y बराबर आपको कितना आ गया 3 5 आ गया, y बराबर आपको कितना आ गया 3 5 आ गया, यही तो हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यही मान ले जाके आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में जब रखेंगे आप, ध्यान से सुन लीजिए, पहले आपने x की वैल्यू प्राप्त किया, ये 15 आ गया, फिर इसका गुणा इसमें किया गया, फिर ये हो गया, फिर इसके बाद यहाँ वाई स्क्वायर इधर गया, फिर ये माइनस में हो गया प्लस हो गया, फिर ये वाई स्क्वायर हो गया, 15 का गुणनखंड करेंगे, 5 3 15 होगा और 5 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, प्लस 15 लिखा गया। y को यहाँ कॉमन करेंगे, y माइनस 5 हो गया, यहाँ से माइनस कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ y माइनस कितना हो गया 15, ये y और ये 3 यहाँ लिखा गया और ये दोनों कोष्टक में सेम था, ये लिखा गया। अब यही y का मान उठा ले जाके समीकरण 1 में 2 में 3 में जहाँ प्रतिस्थापित करना हो कर दीजिए। चलिए यही मान हम y बराबर 3 इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिखेंगे y का मान 3, y का मान 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 8। अब y का मान कितना रख रहे हैं, y का मान आप 3 जब रखेंगे, देखिए y की 2 वैल्यू प्राप्त हुई है, एक 3 और एक 5 प्राप्त हुई है, तो x की भी 2 वैल्यू प्राप्त होगी, तो यहाँ y का मान 3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो गया 8,
यहाँ x बराबर कितना लिखेंगे 8 माइनस 3, x बराबर आपका कितना आ गया 5। ये हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आपने x और y की वैल्यू प्राप्त कर लिया। इसी तरह से यदि आप जो है यहाँ ये कितना आया 5 आया, तो यहाँ कितना लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे 8। तो y का वैल्यू कितना रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। x बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया। आपको इस तरह से इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अभी इसमें आपका आंसर 3 और 5 आ गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपने तो ऐसे 3-5 निकाल लिया था, यही आपका इस आंसर ही हो जाता। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये भी आपका 6 नंबर का ही क्वेश्चन था। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आप 2 नंबर में सॉल्व किए हैं, लेकिन ये आज जो है प्रैक्टिस सेट में आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में जो है 4 नंबर में पूछा था। तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं। कितना दिया गया है 2x² माइनस कितना दिया गया है 14x और प्लस कितना दिया गया है 7 = 0। ये देखिए यही दिया गया है समीकरण 2x² माइनस 14x प्लस 7 = 0 मूल अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करिए। तो पहले आप यहाँ लिखेंगे क्या, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। बहुत समय पहले से हम आपको बता रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, ये माइनस है, b की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे a बराबर यहाँ कितना लिखेंगे 2, b बराबर कितना लिखेंगे -14, c बराबर आप कितना लिखेंगे 7। तो b की वैल्यू कितनी है -14 है, -14 लिखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, 2 लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर ये ऋण मिला के धन हो गया, ये 14 बटा कितना हो गया 2, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7। गुणनफल निकाल लीजिए। गुणनफल क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू ये है 7, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 लिख लीजिए। यहाँ कितना लिखेंगे 7। ये हो गया। अब किसका मान पूछ रहा है, पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ आप लिखेंगे बीटा प्लस अल्फा, नीचे क्या लिखेंगे अल्फा बीटा। ये हो गया। अब आप इसको क्रम से लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बटे क्या लिखेंगे अल्फा बीटा। यही तो हुआ, इसी का मान पूछ रहा था, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे कितना दिया गया 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको ये दिया गया है, ये निकाले हैं आप। तो यहाँ कितना लिखेंगे 7/2। ये हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे 7/1 बटा कितना लिखेंगे 7/2। अब ये आपस के बटे थे, हमने कई बार कई क्वेश्चन में जिक्र किया है, पलटी करने में आप गलती कर देते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे 7/1 लिखेंगे, पूरे 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना प्राप्त हो गया 2। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। ये आपका 4 नंबर में था। ये इसमें 2 क्वेश्चन जो थे 4-4 नंबर के थे और 3 क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के थे। तो उम्मीद है इसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई होगी। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हुई हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का नाम लिखकर कमेंट करिएगा। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेकर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो प्रैक्टिस सेट में एग्जाम वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।